आज तक की सबसे दिल दहला देने वाली स्टोरी, रूम नंबर 112 की। लॉजिक और साइंस के घमंड में चूर मयंक ने एक ऐसी डेयरिंग दिखाई जिसकी वजह से वो आज तक अपने घर से कभी बाहर नहीं निकल पाया। आखिर है क्या इस रूम में जो ये आज तक लॉक्ड है? आइए देखते हैं। राजकोट के इंजीनियरिंग कॉलेज में एक रूम नंबर 112 था जिसे लोग हॉन्टेड मानते थे। जब भी किसी स्टूडेंट को रूम अलॉट होता तो वो किसी बहाने से उसे चेंज कर लेता था। लोगों का मानना था कि वहां पे उन लोगों को सुपरनैचुरल एक्टिविटीज का एक्सपीरियंस हुआ है। मयंक एक डेयरिंग लड़का था और उसको अपने दिमाग पर बहुत विश्वास था। जैसे ही वो कॉलेज ज्वाइन करता है वो अपनी एप्लीकेशन के साथ एक रिक्वेस्ट भेजता है कि उसको हॉस्टल का रूम नंबर 112 ही अलॉट करके दे। उसने उस रूम के बारे में हॉरर स्टोरी सुनी तो थी, बट उसको इस सब में बिल्कुल बिलीव नहीं था। उसने ठान लिया था कि कुछ भी करके उस रूम का मिथ उसे बस्ट करना ही है। वो अपने रूम की की कलेक्ट करता है और अपने रूम में जा रहा होता है, लेकिन जैसे ही वो की को अंदर डालकर खोलने की कोशिश करता है तभी कोई रूम अंदर से खोल देता है। उसको ये थोड़ा सा अजीब लगता है क्योंकि उसने रूम में अपने अलावा और किसी को एक्सपेक्ट किया नहीं था। सामने जो लड़का खड़ा होता है वो कहता है, हाय, मेरा नाम करण है और मैं इस रूम में थोड़े दिन पहले ही आया हूँ। मयंक को ये सुन के थोड़ी राहत मिलती है कि उसके जैसा कोई और भी है जो इन फालतू स्टोरीज में बिलीव नहीं करता। वो उससे पूछता है कि तुम तो यहाँ कई दिनों से हो ना, तो तुमने कुछ अजीबोगरीब एक्सपीरियंस किया है इस रूम में? मयंक उससे पूछता है, अरे ऐसा क्यों? फिर करण उसे बताता है कि मुझे जो स्टोरी पता है ना वही फैक्ट है, क्योंकि जब भी ये घटना घटी थी उस वक्त मेरे पापा इस कॉलेज में ही काम करते थे। मयंक को ये सुन के बड़ी क्यूरियोसिटी होती है। वो करण को इंसिस्ट करता है कि प्लीज मुझे पूरी स्टोरी बताओ। करण स्टोरी बताना स्टार्ट करता है। वो बताता है कि 40 साल पहले इस कॉलेज के वॉचमैन के बेटे ने इस कॉलेज का एंट्रेंस एग्जाम क्रैक कर लिया था। अब क्योंकि वो लोअर कास्ट के थे तो उस टाइम पे ये बहुत बड़ी बात थी और एडमिशन के बाद उसके बेटे को रूम नंबर 112 ही अलॉट हुआ था। एक दिन पढ़ाई करते वक्त उसकी नजर अपनी खिड़की के बाहर एक घर पर पड़ी जहां पर उसने एक लड़की को देखा। वो लड़का और वो सामने वाली लड़की रोज एक दूसरे को खिड़की से देखने लगे और इशारों ही इशारों में बातें करने लगे। उस लड़की के पापा अपर कास्ट के थे, काफी अमीर थे, एक मैजिशियन थे और पूरे एरिया में उनका काफी नाम था। और जब उनको ये बात पता लगी तो उन दोनों को अलग करने के लिए उन्होंने साम दाम दंड भेद सब इस्तेमाल कर लिया, लेकिन कुछ काम नहीं आया। फाइनली कॉलेज फेस्ट के टाइम उन्हें मौका मिला। उन्होंने अपने गुंडों को सीधा कॉलेज में ही भेज दिया। वो गुंडे सीधा उस लड़के के रूम में गए और उसको मारना स्टार्ट किया और मारते मारते उसकी जान ले ली। कहानी यहीं खत्म नहीं होती। उन्होंने उस लड़के की डेड बॉडी के छोटे छोटे टुकड़े किए और उन टुकड़ों को उसी के रूम के कबर्ड में भर दिया। और इसके बाद उस लड़की के पापा ने अपनी लड़की की शादी एक अमीर आदमी से तय कर दी, लेकिन सगाई के दिन ही उनकी लड़की ने फांसी लगाकर अपनी जान ले ली। उन्होंने पुलिस वालों को रिश्वत दी और एक ऐसी कहानी बुनी कि असल में तो वो लड़का एक ड्रग एडिक्ट था और ड्रग डीलर्स ने ही मार मार के उसका मर्डर कर दिया। उसका और उनकी लड़की का असल में अफेयर चल रहा था और उसी की याद में उसने भी सुसाइड कर लिया और इस केस को रफा दफा कर दिया। मयंक ये पूरी स्टोरी सुनने के बाद बोलता है कि ये स्टोरी तो सही में बहुत भयानक है और इसने तो मुझे भी डरा दिया। करण उसे दिलासा देता है कि अरे डरो मत, मेरे साथ ऐसा कोई भी इनकाउंटर इस रूम में नहीं हुआ है। बातें करते करते बहुत रात हो जाती है और मेस में खाने का टाइम हो जाता है। मयंक करण को बोलता है कि चलो चलो, नहीं तो हम लेट हो जाएंगे। करण कहता है कि अभी मैं बहुत थक गया हूँ, तुम जाके खाया। मेस में सब मयंक की तरफ ही देख रहे थे और उसके बारे में बातें कर रहे थे, पता नहीं क्यों। लेकिन खैर, खाना खाने के बाद मयंक वापस अपने रूम में जाता है। वहां वो देखता है कि करण नहीं है, बट वो बहुत थका होता है तो सीधा सोने चले जाता है। रात में सोते टाइम मयंक को किसी के पायल खनकने की सी आवाज आती है। वो उठता है, इधर उधर देखता है और सीधा खिड़की की तरफ चला जाता है। उसे खिड़की से दूर एक लड़की दिखाई देती है जिसने शादी का जोड़ा पहना होता है और पैरों में पायल पहनी होती है। ये देखते ही मयंक हैरान हो जाता है और उसके मुंह से निकलता है, ओह। उसके ये कहते ही वो लड़की मयंक की तरफ मुड़ती है और उसके चेहरे पर से घूंघट हट जाता है। घूंघट हटते ही दिखता है कि उसके एकदम लाल आंखें और रात के अंधेरे में ये बहुत डरावना लग रहा होता है। ये देखकर मयंक बहुत डर जाता है। वो लड़की अब धीरे धीरे अजीब से चलते हुए मयंक की तरफ आ रही होती है और साथ साथ कुछ बोलने की भी कोशिश कर रही होती है, बट मयंक को कुछ समझ नहीं आ रहा होता। मयंक ये देख के वहां से डर के भागने की कोशिश करता है, लेकिन चाह कर भी हिल नहीं पा रहा होता। ऐसा लगता है जैसे वहां किसी ने उसको जकड़ लिया हो। वो मयंक की खिड़की की तरफ आती है, विंडो के बार्स पकड़ती है और चिल्लाने के लिए अपना मुंह खोलती है, लेकिन कोई आवाज नहीं आती। और सडनली बहुत जोर की चीख की आवाज सुनाई देती है, जिसे सुन के मयंक वहां से जल्दी से भाग जाता है। जाते टाइम वो देखता है कि करण वहां कोने में डर के मारे कांपता हुआ बैठा हुआ है। मयंक उसकी मदद करने की सोचता है, लेकिन उसकी खुद की इतनी फटी होती है कि वो वहां से भाग जाता है और पूरी रात वॉचमैन के यहाँ बैठ के बिता देता है।
अगले दिन वो सीधा कॉलेज के एडमिन ऑफिस जाता है, उनको अपना रूम चेंज करने के लिए कहता है और एडमिन को अपनी पूरी स्टोरी बताता है। ऑफिस का एडमिन कहता है कि इस रूम से रिलेटेड वैसी इतनी सारी स्टोरीज फैली हुई है, तुम एक और नहीं जोड़ रहे हो। एडमिन करण से कहता है कि जिस रूम की तुम बात कर रहे हो वो जिस फ्लोर पे है वो तो पूरा फ्लोर सिर्फ सिंगल ऑक्यूपेंसी है, तो तुम्हारे साथ और कौन था इस रूम में। मयंक उन्हें सीधा रूम में लेकर जाता है और जब दरवाजा खोलता है तो देखता है कि सामने तो सिर्फ एक ही बेड है। ये देखकर मयंक हक्का बक्का रह जाता है। उसे समझ आ जाता है कि करण और कोई नहीं बल्कि वही लड़का था जिसकी स्टोरी उसने खुद ही बताई।